देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दिग्गज कारोबारियों में शुमार रतन टाटा का बचपन से ही अपने पिता के साथ मतभेद रहा और रतन टाटा ने कभी इस बात को छिपाया भी नहीं। रतन टाटा के शौक से लेकर पढ़ाई लिखाई तक में अपने पिता से गहरे मतभेद रहे और इस मतभेद की शुरुआत होती है वायलिन से। रतन टाटा को वायलिन बजाने का शौक था। बचपन में वो चाहते थे कि वो एक अच्छे वायलिन प्लेयर बने, लेकिन रतन टाटा के पिता नवल टाटा ये चाहते थे कि उनका बेटा वायलिन नहीं बल्कि पियानो बजाए। फिर रतन टाटा थोड़े बड़े हुए तो वो चाहते थे कि एक आर्किटेक्ट बने, लेकिन पिता नवल टाटा चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने। थोड़ा और बड़े हुए तो रतन टाटा चाहते थे कि वो अमेरिका जाकर पढ़ाई करे, लेकिन पिता नवल टाटा चाहते थे कि बेटा ब्रिटेन में जाकर ही पढ़ाई करे। लेकिन रतन टाटा ने हर बार अपने मन की ही बात सुनी, पिता की नहीं। वायलिन ही बजाया। 17 साल की उम्र में न्यूयॉर्क जाकर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में ही दाखिला लिया। पढ़ाई आर्किटेक्ट की ही की, नौकरी भी आर्किटेक्ट की ही की और फिर 1962 में बतौर असिस्टेंट टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। पिता से अपने रिश्ते के बारे में विस्तार से बात करते हुए रतन टाटा ने बताया था कि अपने पिता के खिलाफ जाकर उन्होंने जो भी काम किया उसमें उनकी सबसे ज्यादा मदद उनकी दादी नवाजबाई टाटा करती थी। रतन टाटा ने बताया था कि उनके पिता के न चाहने के बावजूद वो पढ़ाई के लिए अमेरिका तो चले गए, लेकिन वहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही दाखिला लिया था, या यूं कहें कि लेना पड़ा था। लेकिन दादी ने मदद की और फिर रतन टाटा इंजीनियरिंग छोड़कर आर्किटेक्ट बन गए। अमेरिका में 2 साल तक आर्किटेक्ट की ही नौकरी की। 1962 में भारत आने और टाटा ग्रुप में असिस्टेंट की नौकरी शुरू करने के बाद तो इतिहास है कि कंपनी का एक असिस्टेंट कैसे चेयरमैन के पद तक पहुंच गया, और न सिर्फ चेयरमैन के पद पर पहुंचा बल्कि उसकी सफलता का लोहा पूरी दुनिया ने माना, और जिसके लिए उसके अपने देश भारत ने उसे पहले पद्मश्री और फिर पद्म भूषण जैसे सम्मान से अलंकृत भी किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।